जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे गीता संग बबीता के इस सुंदर सुसज्जित चैनल में आप सभी लोगों का भव्य दिल से स्वागत है। धन्यवाद। आज मैंने श्रीमद् भगवद गीता का 5वां वीडियो बनाया है, जो 7-8 मिनट का होगा। जो मैंने डायरी में नोट डाउन किया हुआ है उसी को मैं पढ़ा है और फिर उसके बाद लिख रही हूँ भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह का बचपन का नाम देवव्रत था। देवव्रत कहते हैं कि जो भीष्म पितामह थे वो महाभारत के महाकाव्य के मतलब के कहेंगे उसमें से एक बहुत ही बड़े सुपर नायक थे, जिनकी कहानी शुरुआत में ही शुरू होती है। हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु बनने के पश्चात होता है कि एक बार नदी किनारे जब वो घूम रहे होते हैं तब उनका एक माँ गंगा से मिलते हैं नदी किनारे जाके, और तब उनकी मुलाकात होती है और उसी के बाद वो उनके साथ उनका प्रेम होता है और वो अपना विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। और वो देवी उनसे विवाह के लिए कहती है कि मैं करूँगी, लेकिन वो एक शर्त रखती हैं कि मैं आपसे विवाह तो करूँगी, लेकिन इस विवाह में मैं आपसे ये वचन लेती हूँ कि आप मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। ये माँ गंगा कहती हैं। तो महाराजा शांतनु इस चीज़ को मान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद होता क्या है, वो फिर उसके बाद उनका दोनों का विवाह हो जाता है और वो अपने महारानी माँ गंगा को लेकर आ जाते हैं महल में। उसके बाद उन लोगों का वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय जीवन व्यतीत होता है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे जैसे विवाह होता है उसके बाद उनके 8 पुत्र होते हैं। 8 पुत्र में से 7 पुत्र को तो वो गंगा नदी में जाके प्रवाहित कर देती है। जैसे ही जन्म होता था एक एक करके वो 7 को कर देती है। लेकिन जो 8वें पुत्र होते हैं, 8वें पुत्र जो होते हैं उनको जैसे ही वो प्रवाहित करने जाती हैं वैसे ही पीछे से जाके महाराजा शांतनु उनको टोक देते हैं कि हे रानी, हे देवी, ऐसा क्यों कर रही हैं आप, मेरे 8वें पुत्र को भी क्यों गंगा जी में प्रवाहित कर रही हैं। तब शांतनु की इस बात को सुनकर माँ गंगा को शंका होती है, मतलब कि एक मन में होती है कि आपने ये प्रश्न मुझसे किया और मैं अब आपने प्रश्न करने के बाद मैं अब यहाँ आपके साथ इस मृत्यु लोक में नहीं रहूँगी, मैं देवलोक में जा रही हूँ। तो कहते कि हे देवी, आप मुझे मेरा पुत्र दे दीजिए। वो कहती है कि मैं आपको यह आपका पुत्र अवश्य वापस करूँगी, लेकिन अभी इसका समय नहीं हुआ है। इसका जब समय आएगा तब मैं आपको वापस करूँगी। और इसके साथ वो इस बालक को लेके देवलोक चली जाती हैं। जब यह बालक बड़ा होके युवावस्था में पहुँचता है, मतलब किशोरावस्था के बाद 15-16 साल की उम्र में पहुँचता है, तब इसकी शिक्षा, दीक्षा और सारा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, इनके जो गुरु होते हैं, इनका नाम सबसे पहले देवलोक में इनका जन्म हुआ था पृथ्वी पर, लेकिन इनका देवलोक में लालन पालन हुआ होता है। और गुरु बृहस्पति इनके गुरु होते हैं और सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान इन्होंने भगवान परशुराम से लिया होता है। तो इसकी वजह से इनका नाम ब्रह्म ऋषि बृहस्पति ने इनका नाम देवव्रत रखा होता है। देवव्रत नाम इसीलिए रखते हैं क्योंकि इनका देवलोक में लालन पालन हुआ होता है। और उसके बाद जो किशोर अवस्था के हो जाते हैं तो उनको लेके माँ गंगा यहाँ अपने पिता के पास लेके आती है और उनको कहती है, ये रहा आपका हस्तिनापुर का युवराज महाराज, आपका ये पुत्र, आप इनको अपने पास रखिए और आगे आपका कर्तव्य है कि इनको आगे लेके चलिए। उसी के साथ ये इनका यहाँ पर आके इन हस्तिनापुर में बड़े ही धूमधाम से महाराजा खुश होते हैं और खुश होकर उनका बड़े ही धूमधाम से हस्तिनापुर का युवराज घोषित करते हैं कि ये मेरा पुत्र है, जो कि मैं हस्तिनापुर का बहुत ही आगे लेकर चलेंगे। तो सच में ये बहुत ही बड़े ज्ञानी, योद्धा, वीर, कर्तव्यपरायण, बहुत बड़े महारथी थे, जो महाराजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र हुए देवव्रत। इसी तरह माँ गंगा चली जाती हैं देवलोक में उनके पुत्र को देख के। तो राजपाट बहुत ही सुंदर से चल रहा होता है। लेकिन एक शाम, बहुत साले वर्षों के बीतने के पश्चात एक टाइम ऐसा आता है कि राजा शांतनु फिर अकेलापन अपने आप में ही
फील करते हैं कि मैं अकेला ही हूँ, कैसे आगे अपना जीवन यापन करूँ। तो इसी तरह टहल रहे होते हैं और फिर यमुना नदी किनारे जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो एक यमुना नदी के किनारे एक युवती को देखते हैं, बड़ी दूर दूर से उनके खुशबू सूंघते हैं और खुशबू सूंघते हुए वो उस युवती के पास जाते हैं। वो नाव चला रही होती हैं, उन्हीं का नाम होता है माँ सत्यवती। माँ सत्यवती से मिलकर वो उनके ऊपर बड़े ही मोहित होते हैं और मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आप मुझे इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे करके वो छोड़ती हैं उनको और फिर वापस लेके आती हैं। इस तरह उनकी ये दिनचर्या कितने दिन तक चलती रहती है और जिसकी वजह से वो किसी से कुछ कहते थे ना सुनते थे और मन ही मन में रखते थे। और इसके बाद लेकिन ये सारा कुछ उनके कामकाज के ऊपर फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे होता ऐसा है कि उनके पुत्र देवव्रत को ये बात पता चलती है। तो देवव्रत जब सुनते हैं तो कहते हैं तो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि एक देश के महाराजा, हस्तिनापुर के महाराजा को क्या हो गया है कि जिसकी वजह से मैं जानना चाहूँगा। तो वो जाते हैं अपने पिता के पीछे पीछे और जब वो देखते हैं कि ये तो मल्लाह की पुत्री माँ सत्यवती से प्रेम करते हैं, लेकिन पुत्र को बताते हैं ना, किसी को अपनी इच्छा के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन मन में ही मन उस स्त्री को बड़ा ही प्रेम करते हैं। तब वो होता क्या है, तब पिता की इच्छा रखने के लिए वो मल्लाह के पिता से बात कर माँ सत्यवती के पिता से बात करते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी से करवा दीजिए। तो मल्लाह कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, तुम तो युवराज हो हस्तिनापुर के, तुम तो राजा बनोगे आने वाले समय में, लेकिन मेरी पुत्री के जो बच्चे होंगे वो कैसे आगे चल के राजा बन पाएंगे, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो आपके पीछे पीछे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ मंत्री या कुछ भी बनेंगे लेकिन आपके पीछे रहेंगे। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो मेरे भाई रहेंगे, मैं भी उनका बहुत ही ध्यान रखूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहते नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह महाराजा शांतनु से नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। तो कहते नहीं, आप करिए, आप क्या चाहते हैं हम लोगों से। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का ही बच्चा जब जन्म ले तभी वो हस्तिनापुर का महाराजा बने। तो वो कहते हैं कि ठीक है, माँ सत्यवती और मेरे पिता का जो भी पुत्र जन्म लेगा आने वाले समय में वही राजा हस्तिनापुर का आने वाले समय में साम्राज्य उसको राजा बनेगा। और ये कहते हुए ही एक बहुत ही बड़ी घोर प्रतिज्ञा लेते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी, पाताल लोक और ब्रह्मांड को मैं साक्षी रहते हुए ये कहता हूँ, हे प्रभु, सबका नाम लेते हैं, उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि आप सभी लोगों सुन रहे हैं कि मैं हस्तिनापुर का युवराज, शांतनु का पुत्र, भरत वंशज, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, मतलब कि मैं ब्रह्मचारी जीवन अपना व्यतीत करूँगा। उसी प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।